नमस्कार दोस्तों, द बुक डिकोडर में एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम सुनने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और जीवन बदल देने वाली किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। इस किताब में कुल 20 अध्याय हैं और आज हम इन्हें बहुत आसान और छोटी छोटी कहानियों के रूप में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विश्वास जिसने जिंदगी बदल दी। एक आदमी था, रिचर्ड, एक साधारण इंसान जो जीवन की परेशानियों, असफलताओं और उलझनों में बुरी तरह फंसा हुआ था। एक रात जब वह गहरी निराशा में डूबा हुआ था, उसके हाथ में एक किताब आई, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसने पढ़ना शुरू किया। कुछ ही पन्ने पढ़े थे कि उसे लगा, ये किताब मेरे दिमाग से नहीं, मेरे दिल से बात कर रही है। और वहीं से शुरू होती है एक नई यात्रा, मेरे, आपके और हर इंसान के अंदर छुपी एक अद्भुत शक्ति की, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अध्याय 1, रिचर्ड के अंदर छुपा खजाना। लेखक रिचर्ड को बताता है, तुम्हारे अंदर एक जिन रहता है जो तुम्हारी हर आज्ञा मानता है। ये जिन है अवचेतन मन। इसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या डिजर्व करते हो, तुम्हारी जिंदगी पहले कैसी थी। ये सिर्फ एक चीज सुनता है, तुम क्या महसूस करते हो और क्या कल्पना करते हो। रिचर्ड सोचता है, अगर ये सच है तो मैं अपनी जिंदगी खुद बदल सकता हूँ। जवाब था हाँ। अध्याय 2, दो मन एक जीवन। रिचर्ड सीखता है कि मन के दो हिस्से होते हैं। ऐप 1, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ये एक चौकीदार की तरह है, सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। 2, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। ये गहरे सागर की तरह है, शांत, शक्तिशाली और भावनाओं से संचालित। रिचर्ड समझता है, चेतन मन आदेश देता है, अवचेतन मन उसे वास्तविकता बना देता है। अगर चेतन मन कहे मैं असफल हो जाऊंगा, तो अवचेतन मन कहता है ठीक है, असफलता तैयार है। और अगर चेतन मन कहे मैं सफल हूं, तो अवचेतन सफलता को आकर्षित करने लगता है। अध्याय 3, चमत्कार तभी शुरू होते हैं जब विश्वास जागता है। एक दिन रिचर्ड एक कहानी पढ़ता है। एक छोटा बच्चा चल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कह दिया था ये कभी नहीं चल पाएगा, लेकिन उसकी मां ने हर रात कल्पना की, उसका बेटा चल रहा है, मुस्कुरा रहा है, खेल रहा है, और 6 महीने बाद वह बच्चा चलने लगा। डॉक्टर हैरान रह गए। रिचर्ड के भीतर बिजली सी दौड़ गई। अवचेतन मन हर तर्क को तोड़ सकता है अगर विश्वास मजबूत हो। अध्याय 4, आपके अंदर छुपी उपचार शक्ति। अस्पताल में एक मरीज थी, एलेनोर, कैंसर से घिरी हुई, पूरी तरह निराश। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, हम कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन एलेनोर ने अपने अवचेतन मन को एक्टिवेट किया। दिन में 3 बार कल्पना करती कि शरीर स्वस्थ हो रहा है। बोलती, ईश्वर की उपचार शक्ति मेरे भीतर बह रही है। 6 महीनों में उसकी रिपोर्ट साफ हो गई। ये घटना रिचर्ड के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। अध्याय 5-6, उपचार कैसे काम करता है। रिचर्ड को 2 मुख्य तकनीकें सिखाई जाती हैं। फिल्म का कैमरा 1, मानसिक फिल्म, मेंटल मूवी। आंखें बंद करो, वही दृश्य देखो जो तुम्हें जीवन में चाहिए, बार बार, बिल्कुल स्पष्ट। 2, निद्रा तकनीक, स्लीप टेक्निक। सोने से पहले 10 बार कहो, धन्यवाद अवचेतन मन, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अवचेतन मन रात भर उसी आदेश पर काम करता है। अध्याय 7, जीवन के साथ बहो, उससे लड़ो मत। जीवन एक नदी की तरह है। अगर तुम डर, संदेह और नकारात्मकता से लड़ते रहोगे, तो तुम उस नदी को उल्टा धक्का दोगे। रिचर्ड सीखता है, शांति चुनो, भरोसा चुनो, प्रवाह में चलो, और जीवन खुद ब खुद आसान होने लगता है। अध्याय 8, कुछ भी कैसे आकर्षित करें। अवचेतन मन को आदेश देने का तरीका। स्पष्ट इच्छा, मैं ठीक यही चाहता हूँ। कल्पना, विजुअलाइजेशन, ये मुझे मिल चुका है। भावना, फीलिंग, मैं खुश हूँ, मुझे मिल गया। छोड़ देना, लेट गो, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये चेतन मन का काम नहीं है। रिचर्ड रोज 5 मिनट ऐसा करता है और उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अध्याय 9-10, पैसा, सबसे गलत समझी गई ऊर्जा। रिचर्ड को लगता था पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पुस्तक कहती है पैसा एक विचार है। तुम जैसा सोचते हो अवचेतन वैसा ही देता है। अगर सोचो पैसा कठिनाई से मिलता है, मैं मध्यम वर्ग से बाहर नहीं जा सकता, मैं खरीद नहीं सकता, तो अवचेतन मन वही वास्तविकता बना देगा। रिचर्ड एफर्मेशन बोलता है, पैसा मुझ तक आसानी से और निरंतर बहता है। 3 महीनों में पदोन्नति, नए अवसर अचानक आए, सब आना शुरू। अध्याय 11, सफलता का सही साथी। सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते,
वे मन का सही प्रयोग करते हैं। वे उपयोग करते हैं स्पष्ट दृष्टि, एकाग्रता, मौन, अवचेतन की प्रेरणा। रिचर्ड अपने व्यवसाय का उज्जवल भविष्य कल्पना करता है और अवचेतन उसे मार्ग दिखाने लगता है। अध्याय 12, भीतर का प्रतिभावान मन। आइंस्टाइन कहते थे, मेरा मस्तिष्क सिर्फ एक रिसीवर है। टेस्ला हर रात अवचेतन से सवाल पूछता था और सुबह उसके जवाब मिल जाते थे। रिचर्ड ने भी ये तकनीक अपनाई और समाधान जादू की तरह आने लगे। अध्याय 13, नींद, अवचेतन का दरवाजा। किताब कहती है, सोने से पहले के 5 मिनट आपके जीवन का भविष्य तय करते हैं। यदि आप डर, गुस्सा, तनाव लेकर सोते हैं, अवचेतन इन्हें बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता, सफलता, शांति लेकर सोते हैं, अगली सुबह आप बेहतर इंसान बनकर उठते हैं। रिचर्ड यही करता है और जीवन सुगम होने लगता है। अध्याय 14, प्रेम सब कुछ ठीक कर देता है। रिश्ते भी अवचेतन से बनते हैं। यदि आप सोचें, वह मेरी परवाह नहीं करता, वह मुझे प्यार नहीं करती, तो अवचेतन वैसी ही स्थितियां अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप कल्पना करें प्रेम, तालमेल, शांति, तो रिश्ता बदलने लगता है। रिचर्ड के विवाह में भी यही हुआ। सालों का तनाव खत्म हो गया। अध्याय 15-17, खुशी, लोग और क्षमा। खुश रहना एक निर्णय है। अवचेतन वही अनुभव लाता है जो आप महसूस करते हैं। मानव संबंध, आप दूसरों के लिए जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में लौटकर आता है। क्षमा, गुस्सा और दुख अवचेतन को बंद कर देते हैं। क्षमा उसे फिर से खोल देती है। रिचर्ड ने अपने अतीत को माफ किया और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अध्याय 18-19, मानसिक बाधाएं और डर। मैं लायक नहीं, मैं कर नहीं सकता, मैं हमेशा असफल होता हूँ। ये सब अवचेतन को लॉक कर देते हैं। डर कल्पना का गलत उपयोग है। इसे विश्वास से बदलना होगा। रिचर्ड ऐसा करता है और उसके डर खत्म होने लगते हैं। अध्याय 20, मन जवान तो आप जवान। उम्र दिमाग से होती है, शरीर से नहीं। अगर आप आशावादी, उत्साही, सीखने वाले रहते हैं तो अवचेतन आपका शरीर भी ऊर्जावान रखता है। 40 की उम्र में भी रिचर्ड खुद को 25 जैसा महसूस करने लगा। रिचर्ड का बदलता जीवन। 6 महीने बाद रिचर्ड की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। धन बढ़ा, स्वास्थ्य सुधरा, विवाह ठीक हुआ, डर मिट गया, आत्मविश्वास आसमान छूने लगा और वह रोज एक वाक्य दोहराता था, मेरा अवचेतन मन मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। किताब हमें यही संदेश देती है। आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है, हमेशा काम कर रहा है, हमेशा आपकी किस्मत बना रहा है। इसलिए अपने विचार सोच समझकर चुनें, क्योंकि आप जो महसूस करते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली बार आप किस ऑडियो बुक का सार सुनना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। दिल